हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम हरियाणा जीके में शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। IIIT हरियाणा कहाँ अवस्थित है, मतलब हरियाणा में। तो इसकी फुल फॉर्म मतलब एब्रिविएशन क्या है, ट्रिपल IT। ठीक है, क्या रहेगा, ट्रिपल IT। तो ये रहेगा सोनीपत में। अब देखिए, इसका जो एस्टेट में पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, सोनीपत का गांव पूछा हुआ था, कौन सा है। तो इसका आंसर रहेगा किलोहड़। ठीक है, ये किलोहड़ गांव रहेगा। अब कई बार इस क्वेश्चन का गूगल पे क्या आंसर दे रखा है कि पिपली खेड़ा। तो पिपली खेड़ा क्यों दे रखा है आंसर इसका, क्योंकि अभी तक जो ये किलोड़ वाली बिल्डिंग है ना, ये तैयार नहीं हुई है, जो इनकी परमानेंट बिल्डिंग है। तो जो कोर्सेज वगैरह है अभी टेम्परेरी बेसिस पे ये पिपली खेड़ा से रन कर रहे हैं। तो जो आंसर है वो पिपली खेड़ा दे रहा है गूगल, लेकिन इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो किलोहड़ गांव में रहेगा, IIT का। ठीक है, ट्रिपल IT का सोनीपत में। तो पिपली खेड़ा क्यों है, क्योंकि वहां से अभी कोर्सेज चल रहे हैं, बिल्डिंग तैयार नहीं हुई। तो ऐसा होता है ना कि साइड में कोई इंस्टीट्यूट है, वहां से अभी ये एडमिशन वगैरह रन कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपने ये याद रखना है, क्योंकि ये तो बहुत बार पूछा गया है कि ट्रिपल IT कहाँ है सोनीपत में। लेकिन अब एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो क्या रहेगा, किलोहड़। ठीक है, बाकी जो वहाँ के हैं सोनीपत वाले, वो इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, एग्जैक्ट उनको पता होगा। लेकिन आंसर यही रहेगा, किलोहड़। ठीक है, पिपली खेड़ा में अभी कोर्सेज रन कर रहा है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी बेसिस पे है और ये रहेगा परमानेंट। तो देखिए, जो इसकी स्थापना कब हुई, 2014 में। जो ट्रिपल IT है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसकी स्थापना सोनीपत में की गई है आपने। तो यहाँ 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये कहाँ रहेगा, रोहतक में रहेगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी और इसे भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 के पारित होने के बाद राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया गया। तो कहाँ रहेगा ये, रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में हमें दो विचार दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो जो मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय है यह सोनीपत में है, तो ये ठीक रहेगा। और ये CBSE से एफिलिएटेड है, ये भी ठीक रहेगा। तो ये दोनों सही हैं। तो मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय की स्थापना जुलाई 1973 में हुई और यह सोनीपत में स्थित है। कब हुई, 1973 में। ये क्या है, CBSE से संबंध है। और ये आवासीय विद्यालय, मतलब यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, जैसे हॉस्टल होता है ना, वैसा स्कूल है ये। ठीक है, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय क्या है, ये है इंडियन, ठीक है, क्या है, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका देखिए क्या नाम बनेगा, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो आप याद रख सकते हैं इंदू। ठीक है, इंदू से आप याद रख सकते हैं। तो ये कहाँ रहेगी, ये रहेगी गुरुग्राम में, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। वो कब शुरुआत की गई इसकी, कब स्थापना की गई, तो ये की गई 2013 में। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कब की गई। तो 2013 में किसके द्वारा, अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई। और अब तक ये फाइनल तैयार नहीं हुई है। ठीक है, गुरुग्राम में इसकी स्थापना की गई 2013 में, इसके द्वारा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। इसकी आपने इंग्लिश में नाम याद रखना है, इंदू। इंदू से क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। अब देखिए, यहाँ पर अभी मतलब ये फाइनल तैयार नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर कौन से डिफेंस से अलग कौन से जो कोर्सेज हैं, वो रहेगा MSc, MTech, ठीक है, फिलोसफी रहेगा, मास्टर इन फिलोसफी MPhil रहेगा और PhD वगैरह रहेगा। और देखिए, ये किस लिए बनाई गई थी, जो अपना
ये हुआ था ना कारगिल युद्ध, उसके बाद इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए सिफारिश की गई थी, क्योंकि उनको जो डिफेंस के अंदर क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करने के लिए, मतलब एक अच्छी तरह से रणनीतियाँ वगैरह बनाई जाएं, क्या क्या मैनेज किया जा सकता है, उसमें टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जा सकता है, तो इसके बाद इसकी समीक्षा की गई थी कि इसके बनाना चाहिए इस यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में, अब तो हमने नया याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी हरियाणा में, तो वो रहेगी कुरुक्षेत्र, ठीक है। सबसे पहली तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ही है। तो हरियाणा में फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी थी वो रहेगी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। यह हरियाणा का राज्य विश्वविद्यालय है, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसका उद्घाटन वर्ष 1956 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। ये पूछा जा सकता है कि उद्घाटन किसने किया था, तो ये 1956 में बनी थी। इसका उद्घाटन प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये रहेगा हिसार। वैसे भी जो सबको पता है, पशुओं से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? हिसार, क्योंकि वहीं पर इनके इंस्टीट्यूट हैं, वहीं पर ज़्यादातर इनके जो प्रजनन केंद्र वगैरह हैं। तो जो लुआस नाम से है ना इसकी, ठीक है, तो वो कहाँ रहेगी? हिसार में। बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज, ये कहाँ रहेगा? भिवानी में, ठीक है। बिरला का जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है टेक्सटाइल से रिलेटेड एंड साइंस से रिलेटेड, वो रहेगा भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, तो भैंस का हो, घोड़े का हो, वो कहाँ रहेगा? हिसार में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसने 1 फरवरी 1986 से कार्य करना शुरू कर दिया था। मतलब जो भैंसों से रिलेटेड जो वो करनी है, रिसर्च वगैरह करनी है, भाई उनमें क्या बीमारियाँ, ये सारा कहाँ रहेगा? हिसार में। हरियाणा सरकार श्री कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का उन्नयन करके एक आयुष विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की योजना बना रही है। वर्तमान में यह कॉलेज कहाँ पर है? तो ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। कौन सा कॉलेज है? कृष्णा कॉलेज, ठीक है। कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज है, अब उसे क्या बना रहे हैं? आयुष यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तो ये कहाँ रहेगी? कुरुक्षेत्र में रहेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है? तो ये रहेगा सोनीपत में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। हरियाणा सरकार ने अगस्त 2006 में इसकी स्थापना सोनीपत जिले के गोहाना में खानपुर कला में की थी। देखिए अब है ना, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछते कि सोनीपत में है, रोहतक में है, वहाँ का गांव पूछते हैं, अभी एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये रहेगा सोनीपत के गोहाना में, कहाँ? खानपुर कला में। और स्थापना कब हुई? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI का मुख्यालय कहाँ है? NPTI की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल पावर, T से क्या बन जाएगा? ट्रेनिंग, I से क्या बन जाएगा? इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ रहेगा? नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये रहेगा फरीदाबाद में, ठीक है। कहाँ रहेगा ये? फरीदाबाद में। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये NPTI। NPTI की ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर है। तो ये रहेगा फरीदाबाद के सेक्टर 33 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? ये है सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या रहेगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए प्रमुख केंद्र पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया IIIT कहाँ है, ठीक है। तो ये रहेगा गुरुग्राम। ये देखिए सारी सूचनाएं हैं जो गुरुग्राम से ही आती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है? उद्योग वगैरह है, तो पहले उनको सूचना जानी चाहिए, ये याद रखना। तो ये कहाँ रहेगा? सूचना प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल के लिए फेमस अपना क्या रहेगा? गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सक्षम हरियाणा की समीक्षा बैठक में 2018 के अंत तक हरियाणा में विद्यार्थियों के ग्रेड स्तर क्षमता हासिल करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वैसे ये करंट का नहीं है, 80% है। अब तो इसके जो डाटा है वो चेंज हो गए होंगे। अब देखिए, शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये रहेगा मेवात में। अब देखो, मेवात का गांव पूछ रखा है, दोनों में मेवात है लेकिन नल्हड़, उत्तर क्या रहेगा, नल्हड़ मेवात। तो हसन खां जो शहीद हुए थे, मेवाती कॉलेज बन रहा है उनके वहाँ मेवात में मेडिकल कॉलेज, तो वो रहेगा नल्हड़ मेवात में। और कौन सा कॉलेज है ये, हाँ गवर्नमेंट, ये कौन सा मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना उन छात्रों को आवृत्त करती है जो निम्न के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो ये डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना है, उसमें बच्चों को क्या होता है, स्कॉलरशिप मिलती है या फिर उनको अदर उनके जो बेनिफिट मिलते हैं, तो वो किसके लिए है, वो है केवल अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लिए। जो डॉक्टर मेधावी छात्र संशोधित योजना है वो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति को कवर करती है। इसमें कौन कौन आते हैं, ज़्यादातर घुमंतु, जो आपने देखा होगा ना, ये होते हैं जो पशुओं को साथ लेकर चलते हैं, ठीक है, गडरिये बोलते हैं जिनको। अर्थ घुमंतु एवं अन्य बिखरी जातियों को कवर किया जाता है उसके अंतर्गत। अब देखिए, हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कौशल विकास के लिए है, तो वो कौन सा रहेगा, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ठीक है, नाम में ही इसका कौशल है। तो हरियाणा सरकार द्वारा कौशल विकास के लिए विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह कहाँ है, यह है पलवल के दुधौला गांव में, ठीक है। तो कौशल से वैसे भी मतलब स्किल है, स्किल एक क्या है, मतलब अगर ये वैसे भी याद रखा जाए कि पलवल में दुधौला गांव में, सोच लो कि दूध से रिलेटेड कोई कार्य करना है तो वो एक स्किल है। तो ये 2016 में इसको स्थापना किया गया था, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसे रोहतक स्थित विश्वविद्यालय का कुश्ती निदेशक घोषित किया गया है। जो रोहतक यूनिवर्सिटी है उसका कुश्ती निदेशक किसे बनाया गया है, तो वो रहेंगी साक्षी मलिक। रोहतक में जो अपनी एमडीयू है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, उसमें 2016 में कुश्ती निदेशक के रूप में साक्षी मलिक को नियुक्त किया गया था। अब है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, NBAGR, ठीक है। NBAGR कहाँ है, तो ये रहेगा करनाल में। क्या रहेगा, करनाल में। इसकी स्थापना कब हुई, NBAGR की स्थापना कब हुई, ये हुई 1984 में। पहले कहाँ की गई थी, 1984 में बेंगलोर में की गई थी, लेकिन बाद में फिर इसको कहाँ 1985 में हरियाणा के करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो अब ये कहाँ रहेगी, करनाल में रहेगी। इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है, NBAGR का, N से बन जाएगा नेशनल, B से ब्यूरो, देखो इधर ब्यूरो लिखा ही हुआ है, फिर A से क्या होगा, एनिमल, क्योंकि हमने पशुओं से रिलेटेड है, तो ना भी याद हो तो ऐसे बना सकते हैं, N से तो राष्ट्रीय है तो नेशनल बनेगा, B से ब्यूरो ही बनेगा, A से क्या बन जाएगा, एनिमल, क्योंकि हम एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन में, फिर G से क्या बनेगा, जेनेटिक, आनुवंशिक है ना, आनुवंशिक क्या होता है, जेनेटिक होता है, और R से क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या होएगी, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। ये कहाँ है, ये है करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, सी, ये है CCRCCSE, इसमें जो हिसार वाली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो ये कहाँ रहेगी, हिसार में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है। एग्रीकल्चर हो, एनिमल से रिलेटेड हो, तो ये ज़्यादातर कहाँ रहेंगी, हिसार में रहेंगी। अब देखिए, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो जो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, वो कहाँ रहेगा, मुरथल में। तो उसका नाम है ना डी क्रस्ट, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी होती है, तो डी क्रस्ट ये कहाँ है, मुरथल में रहेगी, सोनीपत के मुरथल में। तो कब शुरू हुआ ये,
6 नवंबर 2006 को छोटूराम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का हरियाणा विधानमंडल ने अधिनियम 29 के तहत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। पहले ये कॉलेज था, बाद में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया, जिसे 2009 में यूजीसी से फिर एफिलिएटेड कर दिया गया था। आपने ये याद रखना है, ये कहाँ है, ये रहेगा मुरथल सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो कल्पना चावला के नाम पे है तो करनाल में ही रहेगी। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी हरियाणा राज्य के करनाल में स्थित है। यह एक शैक्षणिक मेडिकल कॉलेज है और इसकी स्थापना कब की? 2017 में। मेडिकल कॉलेज का नामांकन भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, अपनी जो इंडिया से जाने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला थी, वो कौन थी? कल्पना चावला। ठीक है, इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 1 फरवरी 2003 को। टेक्सास में क्या हुआ था? इनका जो प्लेन है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, क्रैश हो गया था। ठीक है, कोलंबिया में। तो अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये रहेगा गुरुग्राम। मतलब जो सोलर लाइट का यूज किया जा रहा है उसका जो मेन है मुख्यालय, वो कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 1995 सदस्य और हस्तकर्ता देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आपसे ये पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा जो ये गठबंधन है इसमें कितने देश हैं? तो 95 देश हैं। ज़्यादा और कुछ इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ है? गुरुग्राम में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कुरुक्षेत्र में भी कहाँ है ये? भोरसोदान गांव में। 1980 में इसकी स्थापना की गई। अब देखिए, एमिटी विश्वविद्यालय का परिसर हरियाणा के डैश में स्थित है। एमिटी जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसका परिसर अपने हरियाणा में कहाँ है? गुरुग्राम में। तो एमिटी विश्वविद्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। प्लेटिनम प्रमाणन से सम्मानित होने वाला भारत का एकमात्र और एशिया का दूसरा विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि जो प्लेटिनम प्रमाण है, मतलब इनको जो ये अवार्ड मिला है, तो ये भारत में सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी को मिला है, एमिटी, और एशिया की ये दूसरी यूनिवर्सिटी रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट स्कूल किस बोर्ड से संबंधित हैं, मतलब एफिलिएटेड हैं? तो ये रहेगा, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल जो अपने हरियाणा के अंदर हैं वो किसके हैं? सीबीएसई के। और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो तो एचबीएसई के हैं ही, लेकिन प्राइवेट स्कूल भी एचबीएसई से हैं। लेकिन ज़्यादातर पूछा गया, अधिकांश पूछा गया तो वो सीबीएसई के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? तो ये रहेगा कल्पना चावला जी के नाम पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी, शिक्षा और संसदीय मामले का मंत्रालय किसके पास है? तो ये अभी ये चेंज हो गया होगा। ठीक है, सोनीपत जिले के राय नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का नाम क्या है? देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि जो सोनीपत के अंदर मोतीलाल नेहरू जो खेल विश्वविद्यालय नहीं, खेल विद्यालय, तो वो कहाँ है? सोनीपत के राय जगह पे है। ठीक है, तो सोनीपत के राय में नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का नाम मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल है। 1973 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर क्या है स्कूल में? ये प्ले स्कूल है, मतलब एकेडमी है एक, जहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी है, ये लगा लीजिए। तो यहाँ पर हॉकी, फुटबॉल, घुड़सवारी, तैराक, जिम्नास्ट, बास्केटबॉल के अलावा 12 खेलों के मैदान हैं। मतलब ये स्पोर्ट्स स्कूल है। हरियाणा के वर्ष 2016-17 के बजट में, अब तो ये चेंज हो गया होगा, चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर डैश में है। तो चिंकारा कहाँ रहेगा? भिवानी में। ठीक है, तो चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ रहेगा? भिवानी में। भिवानी में भी कहाँ है? कैरू। ठीक है, कैरू लिख देते हैं, कोरू लिख देते हैं। किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? भाई, सजावटी जो होते हैं ना एक्वेरियम वगैरह, उससे रिलेटेड मछली हैचरी स्थापित करेंगे, तो ये कहाँ रहेगी? शायद झज्जर रहेगा। हाँ, इसका कहाँ रहेगा? झज्जर। क्योंकि ऐसे याद रखिएगा कि मछली तो पानी में रहेगी और पानी झज्जर है। ठीक है, मतलब झरझर करता है ना पानी, ऐसे याद रख सकते हैं। तो हरियाणा के झज्जर में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
13.68 करोड़ रुपए से लागत से यह परियोजना देश में अपनी पहली तरह की परियोजना, मतलब इससे पहले ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर चाहे वो पुरुषों की हो चाहे वो स्त्रियों की हो, सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगी? गुरुग्राम में रहेगी। तो जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में गुरुग्राम जिले की साक्षरता दर राज्य में सर्वाधिक है। इस जिले की साक्षरता 84.7% है, जबकि हरियाणा पूरे राज्य की साक्षरता 75 है, मतलब ये एवरेज से भी ऊपर है अकेला जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने हरियाणवी हास्य कविता में अपना योगदान दिया है? तो ये रहेगा सुरेंद्र शर्मा। आपने टीवी यूट्यूब वगैरह पे भी इनको देखा होगा। ये सुरेंद्र शर्मा क्या है? एक कवि भी हैं, साथ में ये याद रख लेना। तो ये हास्य कवि हैं और इनको 2013 में क्या मिला है? पद्मश्री। भारत सरकार ने इन्हें क्या दिया है? पद्मश्री, ये याद रख लेना। तो हास्य कविता में किसको पद्मश्री मिला है 2013 में? तो सुरेंद्र शर्मा को। अब देखिए, अच्छा ये याद रख लेना इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। देखें, प्रसिद्ध रचनाएं बुद्धिमानों की मूर्खताएं तथा बड़ों के उत्पात, ये मेन है। तो जो एक दो मेन होती है ना, तो वो याद रखनी होती है। तो बुद्धिमानों की मूर्खताएं, भाई बुद्धिमान ये व्यंग करते हैं ना, और बड़ों के उत्पात, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, मतलब मिट्टी से रिलेटेड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो उसकी स्थापना करनाल में है। मतलब करनाल में है, लेकिन कब हुई ये पूछा गया, तो 69 में। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ये कहाँ की गई है? करनाल में 1969 में। भाई मिट्टी है, अब जैसे किसान वगैरह हैं तो उनको ये बताया जा सके कि अगर मिट्टी में पीएच चेंज हो रहा है, भाई अगर एसिड है, एसिड की मात्रा ज़्यादा आ रही है तो आप बेस डालिए, बेस की ज़्यादा आ रही है तो आप एसिड डालिए। तो उसको कौन बताएगा? उसके लिए भी कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, और ये कृषि से रिलेटेड डिपार्टमेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से कौन उत्तरदायी है? तो सर्व शिक्षा अभियान हरियाणा का किसके अंतर्गत आता है? हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। तो हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को लागू करने के लिए कौन है जो प्रमुख है? हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुख्यालय अपना कहाँ रहेगा? पंचकुला में, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो ये दिए गए हैं इनको मिलान करना है, भी कौन कहाँ पर है। तो देखिए, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान वो कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में। राजा रमन्ना उन्नत तकनीक केंद्र ये रहेगा इंदौर में। तो ये इंडिया जीके से हो गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ये करनाल से हो गया। अगर दो भी आते हो तो भी आप आंसर मैच कर सकते हैं। और राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, मतलब ये इससे पेड़ पौधों से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये रहेगा नई दिल्ली में। तो सौर ऊर्जा गुरुग्राम में, रमना उन्नत केंद्र कहाँ रहेगा? इंदौर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में, और जो पादप से अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो है वो रहेगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है पूछा गया है? तो कहाँ है? अकबरपुर अम्बाला में नहीं है, लेकिन है कहाँ पर? कैथल में भी है। कैथल में पूछा जा सकता है आपसे, ये देखें कि कैथल में कौन सी जगह पर अपना जो नवोदय विश्वविद्यालय है। तो ये रहेगा टीटराम में, सिरसा में, ओढ़न में, भिवानी में, देवराला में, लेकिन अम्बाला में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना क्या है? ये हरियाणा राज्य मतलब HSSC। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये रहेगा 28 जनवरी 1970 को। HSSC की स्थापना 28 जनवरी 1970 को की गई, जिसका मुख्य कार्य क्या था कि जो हरियाणा सरकार के कार्यालयों में विभिन्न विभागों में कर्मचारियों को भर्ती करना है। और इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा? पंचकुला में, सबको पता होगा।
हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? मतलब जहाँ पर पेपर का यूज नहीं किया जा रहा कार्य करने के लिए, मतलब सारा क्या हो गया होगा, लैपटॉप पीसी पर हो गया होगा, तो वो रहेगा हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो हरियाणा औद्योगिक मतलब उद्योगों से रिलेटेड, अब वहाँ पर पेपर पे काम नहीं हो रहा है, सारा ऑनलाइन काम हो रहा है। प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा राज्य का पहला विभाग है जो पूरी तरह पेपरलेस हो गया है। वर्तमान में लगभग 22 विभाग पेपरलेस किए जा चुके हैं, लेकिन आपको पहला याद रखना है कि वो कौन सा है, पेपरलेस। तथा हरियाणा विधानसभा को भी पेपरलेस किए जाने की बात चल रही है। मतलब जो विधानसभा है उसमें क्या है कि पेपर का यूज न किया जाए, आप सारा काम ऑनलाइन ही कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय क्या पूछा हुआ है की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में, तो ये क्या रहेगा 1970। ठीक है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। कहाँ है ये? हिसार में है। और ये क्या है, इसकी एशिया के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है जो हरियाणा के हिसार में। मतलब भारत में ही नहीं, ये एशिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ना कृषि की, उनमें से ये एक है। अब देखिए हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना आरंभ की गई? तो कब की गई? 2005 से 6 में। और क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2018 में। ठीक है, तो ये जो योजनाएं हैं वो सारी याद रखने होते हैं। 2005 से 6 में क्या शुरू की गई? डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना। इसमें क्या होता है कि बच्चों को क्या दिया जाता है? छात्रवृत्ति, मतलब स्कॉलरशिप दी जाती है। कितना दिया जाता है? साल के अंतर्गत एक साल में 8,000 से 12,000 रुपये बच्चों को दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? देखिए ये कब हुई? 1979 में। हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? 1979 में। और ये क्या है? ये SCERT है। ठीक है, क्या है? हरियाणा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। आपसे इसकी फुल फॉर्म या एब्रीवेशन पूछ सकते हैं, तो ये क्या रहेगा? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब स्टेट राज्य। ठीक है, ये काउंसिल हो गया, शैक्षिक हो गया एजुकेशन, रिसर्च हो गया इंस्टीट्यूट। ठीक है, रिसर्च आ गया अनुसंधान में, और प्रशिक्षण क्या रहेगा? अनुसंधान क्या आ जाएगा? इंस्टीट्यूट। और प्रशिक्षण क्या होता है हमारा? रिसर्च होता है। ठीक है, और ये परिषद क्या आ गया? अपना काउंसिल। तो SCERT की फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये कब हुई? 1979 में। और कहाँ हुई? ये गुरुग्राम में। ये क्या है? स्कूलों के लिए जो मतलब वो है अपना सरकारी ये है संस्थान है, ये क्या करता है कि उनका लैब से रिलेटेड, उनका एजुकेशन से रिलेटेड भी पाठ्यक्रम क्या बनाना है, तो ये सारा SCERT से एफिलेटेड होता है। बहुत सारे कोर्सेज भी कराते हैं, जैसे DLED हो गया, JBT वगैरह हो गया, तो ये सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने डैश में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। तो कहाँ की? ये मुंदड़ी गांव में। ठीक है, 2015 में सरकार ने जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है वो शुरू करने की जो घोषणा की, वो कहाँ की थी? कैथल के मुंदड़ी गांव में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की, इसका नाम क्या रहेगा? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। कहाँ रहेगा? कैथल के मुंदड़ी गांव में। कब? 2015 में। अब देखिए, और ये हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय भी है, और इसकी स्थापना वर्ष 2018 में की गई। मतलब घोषणा 2015 में हुई, लेकिन अब बना है जाके 2018 में। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये रहेगा करनाल में। पहले कहाँ था? बेंगलोर में। बेंगलोर में 1923 में हुआ था, और करनाल में कब हुआ था? 1955 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हरियाणा के किस जिले में? अभी हमने पढ़ा है कि करनाल में रहेगा। अब देखिए, केंद्र सरकार का दुग्ध अनुसंधान केंद्र डैश में स्थित है, तो केंद्र सरकार का भी कहाँ रहेगा? करनाल में, क्योंकि ये केंद्र से एफिलेटेड है। अब है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? हिसार में, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। कब हुई थी? 1970 में, 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित किया गया? तो वही क्वेश्चन रिपीट है, कुरुक्षेत्र में। देखिए कितनी बार पूछा गया, 15 में, 15 में, 16, 17, फिर से 16, ठीक है। हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में हुई तथा 1981 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। क्या है ये? HBSC है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। कहाँ बना था ये पहले? बाद में इसको कहाँ स्थापित कर दिया गया? भिवानी में। कब? 1981 में। देखो बोर्ड तो बन गया था 1969 में, मतलब 66 में हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, तो स्कूल के रिलेटेड इनको बोर्ड बनाना था, तो 69 में बन गया। लेकिन बाद में इसको 81 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? भिवानी में। तो ये HBSC की स्थापना 3 नवंबर 68 69 को हुई थी। तो ये अधिनियम 11 के तहत की गई थी। ये पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो 11 के अंतर्गत। और 1970 में HBSC ने मैट्रिक स्तर की अपनी पहली परीक्षा आयोजित की। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछे तो पूछा जा सकता है कि पहली 10वीं की जो इन्होंने बोर्ड की परीक्षा ली थी वो कब ली थी? तो 1970 में। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? चंडीगढ़ में था, ये याद रख लेना। लेकिन बाद में 1981 में इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया? भिवानी में। अब तो भिवानी में है, सबको पता है। तो ये क्या करवाता था? पहले मिडिल, मैट्रिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर जो सार्वजनिक परीक्षा आयोजित, वैसे भी आपको सबको पता है कि बोर्ड अपने 8वीं 10वीं 12वीं के पेपर लेता है। अब देखिए, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये रहेगा करनाल में ही। इसकी फुल फॉर्म देखना क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, और ये भारत का प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ? जो हरियाणा का सैनिक स्कूल है ना, वो कहाँ है? करनाल के कुंजपुरा गांव में, ठीक है। तो हरियाणा का जो प्रथम सैनिक विद्यालय है वो करनाल के कुंजपुरा में स्थित है। और कब बना? 1961 में, 24 जुलाई 1961 को। हरियाणा में दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी में है। दूसरा कहाँ रहेगा? रेवाड़ी में। पहला है करनाल के कुंजपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा शिक्षा बोर्ड किस जिले में है? तो भिवानी में, अभी हमने पढ़ा। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। NIT हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1963 में हुई। कब हुई? 1963 में। और वर्ष 2002 में एक डीम्ड विश्वविद्यालय बन गया। पहले कब हुई स्थापना? 1963 में। और डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बना? 2002 में। KU के ही कैंपस में आपने देखा होगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो MDU कहाँ है? रोहतक में। और कब हुई इसकी स्थापना? 1976 में। किसके नाम पे है ये? महान दूरदर्शी और समाज सुधारक महर्षि दयानंद जी के नाम पर इसका नाम रखा गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब IIM, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हमने पहले भी पढ़ा था, कहाँ है? रोहतक में है। ये एक बिजनेस स्कूल है, ठीक है। IIM रोहतक की स्थापना 2009 में हुई थी। और ये किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कब हुई स्थापना? 2017 में, ठीक है। नहीं सॉरी, 2017 के अंतर्गत तहत स्थापित किया गया। 2009 में हुई थी स्थापना, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान वो रहेगा? IIM, फिर से रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये रहेगा भारतीय परमाणु विज्ञान का
पितामह किसे कहा जाता है? डॉक्टर ये होमी जे भाभा को। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा को। भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह डॉक्टर होमी जे भाभा को बोला जाता है। इन्हें भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक, परमाणु से रिलेटेड अगर पूछा जाए कि जनक कौन है परमाणु ऊर्जा के जनक, तो ये रहेगा होमी जहांगीर भाभा ही रहेंगे। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। भाभा ने जर्मनी में कॉस्मिक किरणों पर अध्ययन किया था। जो ये एजुकेशन है कहाँ प्राप्त की थी उन्होंने? जर्मनी में। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के मिशन में प्रथम कदम के तौर पर उन्होंने मार्च 1944 में सर दोराब जे टाटा ट्रस्ट को मूलभूत भौतिकी पर शोध मतलब फिजिक्स पर इन्होंने क्या की थी? रिसर्च की थी। कहाँ की थी? टाटा ट्रस्ट में संस्थान बनाने का प्रस्ताव रखा। जो थे ना ये टाटा के ट्रस्टी थे, उनको बोला था कि आप फिजिक्स से पर रिसर्च लैब बनाइए। ठीक है। साल 1948 में डॉक्टर भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। तो भारतीय जो परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट है, जो ये एसोसिएशन है मतलब इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना कब की गई? 1948 में। और 1957 में भारत ने मुंबई के करीब ट्राम्बे में पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। तो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ रहेगा? 1957 में भारत में मुंबई में। वर्ष 1967 में फिर इसका नाम इन्हीं के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। तो कहाँ रहेगा? मुंबई में। किसके नाम पे है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे 1967 में, क्योंकि ये परमाणु के जनक हैं, परमाणु विज्ञान के। अब देखिए तपेदिक, ठीक है, जिसको टीबी बोला जाता है, तपेदिक मुक्त हरियाणा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, इनकी एड वगैरह आती है। तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। वो बोलते हैं ना कि इतने दिन से खांसी है, चेक करवाई या नहीं, तो ऐसी ऐड आपने देखी होगी कहीं, टीवी तो नहीं है। इससे रिलेटेड हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो ये रहेगा हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय SVSU, ठीक है, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। कौशल और उद्यमिता विकास के प्रति भारत सरकार के जोर को समझते हुए हरियाणा सरकार ने 2016 में भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय शुरू किया। इसकी स्थापना कहाँ हुई है? पलवल के दुधौला गांव में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र कहाँ स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये रहेगा फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना 2006 में यूनेस्को एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत के तत्वाधान में हुई। मतलब यूनेस्को और जो जैव प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूट है जो इंडियन, उसके अंतर्गत हुई है। कहाँ? फरीदाबाद में। कब हुई है? 2006 में। यह जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और मतलब रिसर्च, तो जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च रहेंगी तो वो होंगी फरीदाबाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्ज़ापुर गांव किस विश्वविद्यालय के समीप है? तो किसके समीप रहेगा? ये है कुरुक्षेत्र के समीप। ठीक है, तो पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्ज़ापुर गांव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के समीप है। यह थानेसर तहसील का एक गांव है। यह जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर है। तो मिर्ज़ापुर गांव है जो पुरातत्व की दृष्टि से है फेमस, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास रहेगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये रहेगा हिसार में। केंद्रीय भैंस देखिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CIRB हिसार में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई और इसने 1 फरवरी 1985 से कार्य करना शुरू किया। संस्थान भैंस के सुधार के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करता है। मतलब भैंसों से रिलेटेड बीमारी होगी या फिर उनके प्रजनन से रिलेटेड या फिर उनकी किस्मों से रिलेटेड जो भी है, जिसमें जर्म
प्लाज्मा का संरक्षण, सुधार, प्रसार, इष्टतम राशन का विकास, मतलब उनकी जो फूड है उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है, आहार प्रणाली, प्रजनन क्षमता में वृद्धि, दूध, मांस और ड्राफ्ट प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन के तरीके, मतलब सारा का सारा भैंसों से रिलेटेड है। कहाँ रहेगा? हिसार में। स्थापना कब हुई? 1985 में। भैंसों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान हरियाणा के कहाँ, किस जिले में रहेगा? हिसार में। अभी हमने पढ़ा। हरियाणा के किस जिले में भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये रहेगा सोनीपत में। सोनीपत के कौन से जिला नहीं है? गोहाना, मतलब जगह है। गोहाना के कहाँ है? खानपुर कला में। हरियाणा सरकार द्वारा अगस्त 2006 में स्थापित उत्तर भारत का पहला महिला राज्य विश्वविद्यालय है। कहाँ है ये? सोनीपत के खानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र जिले में भोर सोदान, सैदान भी लिख देते हैं, सोदान भी लिख देते हैं, किस जीव प्रजनन केंद्र से रिलेटेड है? तो ये रहेगा मगरमच्छ में। भोर सोदान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। मगरमच्छों की आनुवंशिक विविधता को बढ़ाने के लिए, मतलब उनकी हेरिडिटी से रिलेटेड, 1991 में मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट से 4 जोड़ी मगरमच्छ लाए गए थे। ठीक है, यहाँ पर जो ये था मद्रास क्रोकोडाइल बैंक था ना, वहाँ से 4 जोड़ी मगरमच्छ लाए गए थे हरियाणा में। कब? 1991 में। हरियाणा सरकार ने भोर सोदान मगरमच्छ केंद्र सहित राज्य के चिड़ियाघरों और प्रजनन केंद्रों में जानवर को अपनाने के लिए व्यक्तियों, संगठनों व नियमों के लिए मगरमच्छ गोद लेने की योजना 2015 में आरंभ की। भाई अगर किसी को गोद लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं मगरमच्छ, कोई नहीं लेगा। ठीक है, अब देखिए, सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की थी? तो जो सर छोटूराम थे हरियाणा के, उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से पूरी की? यह रहेगा आगरा विश्वविद्यालय। छोटूराम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, देखो इनसे रिलेटेड आपको ये सब पता होना चाहिए। कई बार क्या देते हैं, 3 ऑप्शन दे देते हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिक थे, पत्रकार थे, इनमें से क्या नहीं थे। तो आपको ना ऐसे एस्टेट में भी पूछते हैं, एचएसएससी में तो पूछते ही हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो छोटूराम क्या थे? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे, राजनीतिक भी थे, राजनीति में तो थे ही, तथा पत्रकार भी थे। ब्रिटिश शासनकाल में इन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। सर छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 को हरियाणा में झज्जर जिले में एक छोटे गांव गढ़ी सापला, कहाँ है ये? झज्जर के गढ़ी सापला में हुआ था 1881 को। छोटूराम का वास्तविक नाम क्या था? राय रीछपाल था। ये पूछा जा सकता है कि इनका रियल नेम क्या था? तो वो था राय रीछपाल, लेकिन छोटे होने के कारण घर में इनको छोटू छोटू पुकारा गया, तो बाद में छोटूराम हो गया। इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। दिल्ली में जो ये कॉलेज है ना, सेंट स्टीफन कॉलेज, वहाँ पर 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी इन्होंने। और उन्होंने 1912 में जाट सभा का गठन किया था। इनकी मृत्यु 9 जनवरी 1945 को हुई थी, मतलब आज़ादी से पहले ही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस स्थान पर हुई है? तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी ये रहेगा सोनीपत। वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजुकेशन सिटी कौन सा शहर बोला जाता है, आता है ना ये क्वेश्चन, तो ये रहेगा सोनीपत। और अगर एजुकेशन हब बोला जाए तो रहता है रोहतक। ठीक है, एजुकेशन सिटी है सोनीपत और एजुकेशन हब है रोहतक। सै से सिटी, सै से सोनीपत, ऐसे भी याद रख सकते हो। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में हुई है। इसमें विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सहित कम से कम 13 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने की योजना है। पार्क को 2026 एकड़ में कवर करने की योजना है। इसकी आधारशिला जून 2012 में रखी गई थी। वहाँ पर बहुत सारे एजुकेशन कॉलेज हैं। कहाँ पर? राजीव गांधी के नाम से सोनीपत में। अब देखिए YMCA कहाँ है? ये फरीदाबाद में है। YMCA विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये रहेगा फरीदाबाद में। YMCA विश्वविद्यालय हरियाणा के फरीदाबाद नगर में स्थित है। 2009 में YMCA इंजीनियरिंग
इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। पहले क्या था, ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था, लेकिन 2009 में इसको क्या बना दिया गया, यूनिवर्सिटी बना दिया गया। 1969 में इंडो जर्मनी परियोजना के तहत इस स्थान को शुरू किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि जो YMCA है उसको किसके अंतर्गत, किस परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया, तो ये रहेगा इंडो जर्मनी परियोजना। संस्थान का उद्देश्य क्या है, जर्मनी की तर्ज पर भारत को औद्योगिक रूप से सक्षम बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा का प्रसार करना। मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA कर दिया गया। पहले नाम क्या था, खाली YMCA, लेकिन फिर 2018 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया, JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है। तो महाराणा प्रताप बागवानी से जो रिलेटेड को जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ रहेगी, करनाल में रहेगी। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना हरियाणा के करनाल में 28 नवंबर 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य खाद्य और पारिस्थितिकी सुरक्षा, मतलब खाद्य से रिलेटेड, ठीक है, और उसको जो मिट्टी से रिलेटेड था, बेहतर आजीविका के अवसरों और कृषक समुदाय की आर्थिक समृद्धि, मतलब जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, उनकी इनकम को कैसे सुधारा जा सके, इसके लिए बागवानी। भाई एक तो नॉर्मल फसल बो दी, लेकिन एक उसको साइंस से सीख कर बोया जाए कि कितनी दूरी पर बीज बोया जाए, क्या क्या उसमें खाद डाली जाए, कब उसको पानी दिया जाए तो अच्छी पैदावार होती है। ये सब सिखाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है। कहाँ, हरियाणा के करनाल में। कब हुई है, 2016 में। और समृद्ध क्षेत्रों में शिक्षण अनुसंधान में उत्कृष्टता का केंद्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं अब ये ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो हमने 572 तक क्वेश्चन हो गए हमारे। तो ये थे हमारे भाई जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर था। इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे वो एस्टेट हो, हरियाणा पुलिस हो या अलग हो, किसी भी उसका ऑडिटर का हो, मतलब हर एक पेपर में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो ये भूगोल से रिलेटेड थे, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड थे, ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। फिर नेक्स्ट हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, वो जो ये इससे PDF से रिलेटेड आप जो कमेंट वगैरह करते हैं तो वो PDF मैं जल्दी ही अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँगी, तो वहाँ से आप उनको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।